हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड सेमेस्टर में MIL के सब्जेक्ट में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के दूसरे कवि के बारे में जो कि भूषण है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, हमने कबीर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। सो गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको यूनिट नंबर 3 में 3 ही कवि है, इसमें भूषण, बिहारी और कबीर है। और इन तीनों में से आपके 2 तो पक्का आपको प्रिपेयर करने, क्योंकि एक से क्वेश्चन तो आपका पक्का ही बनने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले इनके जीवन के बारे में कि भाई इनका जीवन कैसा था, इनके जीवन परिचय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जीवन के बारे में हम बात करें तो कवि भूषण का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के पास में तिकवापुर नामक एक गांव में हुआ था। कब हुआ तो ध्यान रखना आपको, सन 1613 में हुआ। और इनके जो पिता थे उनके पिता अगर देखें हम तो वो पंडित थे। क्या थे वो? पेशे से पंडित थे। और ध्यान रखना है ये भी कि रत्नाकर, क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी, ये क्या है? दुर्गा जी के भक्त थे। ध्यान रखना है, माता होती है दुर्गा, उनके भक्त थे। और हिंदी के प्रसिद्ध जो है रस सिद्ध कवि जैसे चिंतामणि, मतीराम तथा नीलकंठ इनके पिता के ही पुत्र थे। ध्यान रखना है, उनके पुत्रों में ही भूषण भी थे। ध्यान रखना है। और साथ ही साथ शिवाजी एवं छत्रसाल के दरबार में भी ये रहे थे। कौन? भूषण जी की बात कर रहे हैं हम। किन किन के दरबार में? तो एक शिवाजी जी के, दूसरी बात छत्रसाल के, और तीसरा भी आपको पता चलेगा कि ये औरंगजेब, किसके? औरंगजेब के भी दरबार में जाते हैं। कैसे जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई भूषण जो है इनका असली नाम नहीं था, लेकिन उनको उनके नाम की वजह से ये उपाधि दी गई थी भूषण की। और ये चित्रकूट एक स्थान का नाम है, वहां के राजा है जिनका नाम है सोलंकी। सोलंकी महाराजा रुद्र के द्वारा इन्हें ये भूषण नाम प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना है कि ये नाम इनको कैसे प्राप्त हुआ। तो सोलंकी राजा थे कहाँ के? चित्रकूट के रुद्र, उनके द्वारा ये नाम इनको भूषण दिया गया था। और इनके असली नाम का ज्यादा पता नहीं चल पाया। कुछ समय के लिए ये औरंगजेब के दरबार में भी गए थे। ध्यान रखना आप सभी को ये। और जीवन के अंदर, उनके जीवन में जो है उनकी लीला और अवसान सन 1705, यानी उनका जीवन का जो अंत है, लगभग आप देखोगे कि ये लगभग 100 साल के लगभग जीते हैं। लगभग इस टाइम की मृत्यु हुई। और भूषण जो है वो मध्य युग के अंदर एक वीर रस को सबसे ज्यादा इन्होंने यूज किया है। तो वीर रस के कवि भी माने जाते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि भूषण जो है वो क्या है? वो वीर रस के कवि भी माने जाते हैं। इसके अलावा कि भाई भूषण साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि थे, यानी जिसपे अपने राष्ट्रों के बारे में जिन्होंने अपने साहित्यों के अंदर चित्रण किया उनमें से ही एक भूषण थे। इनकी कृत्य यानी इनकी रचनाओं की बात करें, इनके व्यक्तित्व की बात करें तो भूषण जो है वो 3 उनके मुख्य रूप से ग्रंथ उपलब्धि है, जिसमें से एक है शिवराज भूषण, दूसरा है जीवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये अलग अलग राजाओं के यहाँ पर जब ये रहे तो उन्होंने ये क्या करी थी? इन रचनाओं का, इन चीजों की रचनाएं करी थी। साहित्यिक विशेषता की बात करें तो भूषण जो है ये क्या है? वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ध्यान रखना है, वीर रस के जो है सहकारी, रौद्र और भयानक है। यानी वीर रस को इन्होंने किस तरीके से प्रकट किया है? तो वीरता का मतलब होता है जो शूरवीर हो। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो रौद्र रूप से और एक भयानक रूप से इसका वर्णन किया है। और विभत्स व्यंजन भी इन्होंने काफी ज्यादा यूज किया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई अनेकों प्रयोग भूषण की रचनाओं में बहुत सारी यूज हमें दिखती है। जैसे विभत्स व्यंजन जो है वो काफी ज्यादा इन्होंने यूज किया है। ये ध्यान रखना है आपको, विभत्स व्यंजन भीषण यूज करते थे। और जो है आधुनिक युग की जो प्रवृत्तियां है वो इनके साहित्य में दिखती है। इसके अलावा श्रृंगार रस भी है वीर रस के अलावा इनके साहित्यों में। भाषा शैली की बात करें तो भूषण की जो कविता है वो ब्रिज भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? ब्रिज भाषा में। इन्होंने ब्रिज भाषा और साथ ही साथ माधुर्य
कि नहीं ओज की प्रधानता, इनके में क्या है, ओज की प्रधानता। ओज की प्रधानता का मतलब ये है कि ये सिर्फ भक्ति में ही नहीं रहते बल्कि और चीजों का भी वर्णन किया है। इन्होंने लोगों को सार्थक और मुहावरेदार चीजों के रूप से समझाने का प्रयास किया। अपने विचारों को मुहावरेदार ढंग से इन्होंने प्रकट करने की कोशिश करी है। इसके अलावा ब्रिज भाषा जहाँ भी जो विद्वान यूज करता है तो वो खड़ी बोली भी यूज करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने खड़ी बोली भी यूज करी थी। और ये क्या करते थे, ज्यादातर चीजों का सजीव चित्रण करते थे। क्या करते थे, ज्यादातर चीजों का सजीव चित्रण करते थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भूषण जो है वो रीति काल में मौलिक उद्भव इनका माना जाता है और ये महाकवि भी, रीति काल के महाकवि भी माने जाते हैं। साहित्य के स्थान करें तो भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है। जब भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो वीर रस के अद्वितीय कवि थे, यानी इन्होंने वीर रस को बहुत ज्यादा यूज किया है। और रीतिकालीन कवियों में वो सबसे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास, हास्य मतलब जो हंसने वाला है, जो है विलास का मतलब जो ऐश मौज की बात करता है, और राष्ट्रीय भावना, इन तीनों की बात इन्होंने करी है। इन तीनों की बात करी है उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा। तत्कालीन उस समय जो हिंदू समाज है उनकी वीरता का पाठ समाज को पढ़ाने की कोशिश करी है। वीरता का पाठ समाज को पढ़ाने की कोशिश करी है और उनके समक्ष रक्षा करना उनके लिए क्यों जरूरी है, इसके आदर्श भी प्रस्तुत किए हैं इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हिंदी भाषा में भूषण का क्या योगदान है, तो भूषण का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस बात में इन्होंने श्रृंगारिकता, क्या है, श्रृंगारिकता में डूबे हुए रीति काल में उन्होंने वीर रस का प्रतिपादन किया। आप ये कह सकते हैं कि रीति काल के ज्यादातर कवि कैसे थे, श्रृंगारता यानी जो अलंकार का ज्यादा उपयोग करते हैं, परंतु इन्होंने वीर रस को ज्यादा महत्व दिया था। उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और उनकी जो भी रचनाएं होती थी वो स्वतंत्र रूप से घोषणा करती थी। इसके अलावा समाज में जो सामाजिक भावना, उनको अपना सामाजिक भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया कि समाज में जनता क्या चाहती थी, क्योंकि ये इनका जन्म ऐसे शासन काल में हुआ था जब भारत के ज्यादातर भाग में मुस्लिम लोगों का कब्जा था और मुस्लिम शासन होने की वजह से इन्होंने हिंदू के मन में वीरता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जीवन कल्याण की बात करी इन्होंने, इसीलिए इनका थोड़ा सा ज्यादा समाज में रीति काल के अंदर, रीति काव्यों के अंदर इनका थोड़ा सा ज्यादा महत्व है। और भूषण की बात करें तो भूषण के महत्व का तीसरा पक्ष यह है कि इन्होंने रीति काल में वीर रस की कविताओं को लिखने वाले अन्य 3 कवि जैसे श्रीधर, सुदान और लाल की अपेक्षा अपनी निजी विशेषताएं भी इन्होंने लिखी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने निजी बातों का भी चित्रण किया है। इन्होंने जनता की जो भी इच्छा आकांक्षा है उनको संतुलित करने की कोशिश करी है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ उन्होंने कोमल भावों से यानी प्यार से, बिगर कठोरता से उन्होंने ब्रिज भाषा को क्या किया है, सामने रखने की कोशिश करी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए थी। अब आप लोगों के लिए जब आपसे पूछेगा वीर रस के बारे में भी कि कौन से मुख्य कवि थे वीर रस के, उनके जीवन परिचय बताइए, तो होपफुली आप आंसर दे पाओगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।